हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बेसिकली आज हम आए नई वीडियो के साथ और हमारी वीडियो का टॉपिक है वाटर। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे पास वाटर क्या है, उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, दैन उसके अलावा वाटर की हार्डनेस है और वाटर की हार्डनेस को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो टेम्प्रेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वाटर का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। एज़ वी नो डैट कि हमारे पास जो ज़िंदगी का वजूद जो है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ है उस अर्थ के ऊपर, वो पानी के बगैर पॉसिबल नहीं है। यानी कि इम्पॉसिबल है ये बात कि अगर कोई कहे कि पानी के बगैर वो ज़िंदा रह सकता है। अगर वाटर नहीं तो ज़िंदगी भी, लाइफ भी जो है वो इम्पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ड्रिंकिंग पर्पसेस के अलावा इसको दूसरी हमारे पास रूटीन पर्पसेस के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है। अब हमारे पास ग्रोथ जो है वो पॉपुलेशन की वो एक्सपोनेंशियल है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो पानी की डिमांड भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। और अनदर मेजर रीज़न जो हमारे पास वाटर की डाइवर्जेंस की है वो ये है कि वाटर के जो हमारे पास यूज़ है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हमारी जो मेन इंडस्ट्रीज़ जो हमारे पास हैं, डिफरेंट जो हैं इंडस्ट्रीज़, उसके अंदर जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के अंदर। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर हमारे पास एक सरप्लस अमाउंट ऑफ वाटर, इजाफी मिकदार में पानी चाहिए होता है। और ये जो डाइवर्जेंस जो है अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज और वाटर कंजप्शन, ये बढ़ती जा रही है। यानी कि पानी के रिसोर्सेज, जहाँ से पानी हमें मिलेगा, ठीक है, और उसकी कंजप्शन यानी कि उसका इस्तेमाल, इन दोनों के दरमियान ना एक बहुत बड़ा गैप आता जा रहा है। रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, ठीक है, कंजप्शन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसके थ्रू हमारे पास क्या हुआ कि जो अवेलेबिलिटी है और प्योरिटी ऑफ वाटर है, ये अब ग्लोबली नहीं रहा। जो डिग्री ऑफ वाटर प्योरिटी है, ठीक है, वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक मेजर जो हमारे पास प्रोपोर्शन होती है वाटर की, वो कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, जबकि बाकी जो है वो केमिकल प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए किया जाता है। वाटर हमें चाहिए होता है या फिर कूल डाउन करने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर हाई लेवल की प्योरिटी नहीं चाहिए होती। अगर हमने किसी चीज़ को कूल डाउन करना है, ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है, हमने उसको क्या करना है, कूल डाउन करना है, तो उसके अंदर इतनी प्योरिटी हमारे पास मैटर नहीं करेगी। यानी कि वाटर थोड़ा सा इम्प्योर भी होगा तो वो चलेगा हमारे पास। लेकिन हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस जो होंगे, ठीक है, कूल डाउन के लिए तो प्योरिटी ठीक है। अब जो हमारे पास डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर वाटर का एक प्रॉपर रोल है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो प्योरिटी है वो हमें चाहिए। प्योरिटी के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा। तो इस को सॉल्व करने के लिए जो वाटर के शॉर्टेज इशू है, हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा जो वेस्ट वाटर है, ठीक है, यानी कि वो पानी जो हमने इस्तेमाल कर लिया है उसको हम क्या करेंगे, रिसाइकल करेंगे, ठीक है। अल्टरनेटिव वाटर सोर्स हम एक्सप्लोर करके, और हमारे पास जो हमारे पास क्या हो, रिलायबल हो, जिनको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर सकें। तो हम देखेंगे आमतौर पे वेस्ट वाटर को किस तरह, इस वीडियो के अंदर देखेंगे वेस्ट वाटर को किस तरह रिसाइकल। नाउ लेट्स डिस्कस द सोर्सेज ऑफ वाटर के हमारे पास पानी के हैं जो हैं वो क्या क्या सोर्सेज हैं। तो सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर आमतौर पे हमारा जो 71% जो अर्थ का हिस्सा ना, ठीक है, वो वाटर कवर है, यानी कि वो पानी से ढका हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास इस 71% जो अर्थ का हिस्सा ये वाटर कवर है, ठीक है। और जो टोटल हमारे पास वाटर है उसमें से 97% जो वाटर है अर्थ के ऊपर, ठीक है, वो कौन सा ओशन वाटर है या सी वाटर है। यानी कि 97% दुनिया का पानी में से जो पानी है वो समुद्री पानी है, जबकि जो बाकी 3% हमारे पास आ रहा है, ठीक है, रिमेनिंग 3% ये हमारे पास ये फ्रेश वाटर है, जो हमारे पास ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए हमारे पास क्या है, इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये अवेलेबल है। तो जो फ्रेश वाटर है, ठीक है, वो एयर में मौजूद है, एज अ वाटर वेपर के तौर पे भी मौजूद है।
वाटर वेपर के तौर पे मौजूद है। उसके अलावा ये रिवर्स के अंदर हो सकता है, दरियाओं के अंदर, लेक्स के अंदर, ठीक है। आइस कैप्स आ गई, ग्लेशियर्स वगैरह आ गई, ये सारी की सारी हमारे पास जो हैं वो। और उसके अलावा ग्राउंड के अंदर भी हो सकता है, सॉइल मॉइस्चर के तौर के ऊपर, ठीक है। एक्वीफायर्स के अंदर भी हो सकता है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर जो प्लैनेट के ऊपर है ये इवन नहीं है, यानी कि अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुई। इट इज़ नॉट इवन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। जनरल के अंदर जो एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं ना, ठीक है, वो आमतौर पे क्या करते हैं, वो फ्रेश वाटर को यूज़ करते हैं, यानी कि बजाय इसके कि वो कूलिंग पर्पसेस के लिए किसी और पानी को यूज़ करें, वो फ्रेश वाटर को किसके अंदर यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर में। तो चलो समझ में आ गई, एग्रीकल्चर वाले सारे के सारे क्या करते हैं, फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। उसके अलावा डोमेस्टिक यूज़ हमारे पास जो सिंपल होता है डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए उसके अंदर, और इंडस्ट्रियल के अंदर भी ज़्यादा जो है वो क्या होता है, वो सारे का सारा फ्रेश वाटर का यूज़ करते हैं। तो ये तो था हमारे पास सोर्सेज ऑफ वाटर के अंदर जो हमारे पास आ रहा था सिंपल सोर्सेज। अब हम सब बात करेंगे उसकी सी वाटर की, यानी कि जो हमारे पास समुद्री पानी है उसका क्या सीन है, सी वाटर। अब सी वाटर जो है वो हाई सलाइन है, यानी उसके अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हाई अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ बहुत ही ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट जो कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट होती है ना सी वाटर में, वो 3.5% होती है, ठीक है। 3.5% जो हमारे पास है वो साल्ट पाया जाता है। और ये जो हाई साल्ट की कंसनट्रेशन है वो उसे अनफिट बनाती है किसी भी प्रोसेस के अंदर यूज़ करने के लिए, यानी कि हम किसी भी प्रोसेस के अंदर कैन नॉट यूज़ इट ईजीली। जो कॉमन साल्ट है वो मेजर कंट्रीब्यूशन है सलिनिटी के थ्रू, यानी कि ज़्यादा साल्ट होने की वजह से। उसके साथ साथ हमारे पास जो साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, पोटाशियम और कैल्शियम जो है ना, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटाशियम, इसके जो साल्ट्स हैं, और उसके अलावा जो हमारे पास हमारा जो कॉमन साल्ट है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जो सलिनिटी है वो उसको बढ़ा रहे हैं। अब ये जो हाई सलिनिटी जो है वाटर की, ठीक है, ये उसे अनफिट बनाती है किस चीज़ के लिए, कि हम उसे नहीं यूज़ कर सकते ड्रिंकिंग के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास ड्रिंकिंग, अगर इस तरह की वाटर की हम ड्रिंकिंग करेंगे तो ये जो हमारे पास किडनी है वो इतने जो एक्सेस अमाउंट ऑफ साल्ट है उसको क्या करेगी, रिलीज़ करने के लिए किडनी के अंदर इतनी पावर नहीं है। तो ये डायरेक्ट किस चीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट करेगी, ये वाला जो हाई सलिनिटी वाला वाटर है ये किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा सी वाटर है वो हम इजीली किस चीज़ के अंदर, ड्रिंकिंग पर्पसेस के अंदर या बाकी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं उसके अंदर यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रेश वाटर के रिसोर्स। वाटर के बाद जो हमारे पास फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज आती हैं उसके लिए हम एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं सरफेस वाटर। अब सरफेस वाटर जो सतह के ऊपर मौजूद होता है ये रिवर्स, लेक्स वगैरह या नदी, पॉन्ड्स वगैरह के अंदर। रेन वाटर जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि रेन जो है वाटर जो है वो अल्टीमेटली क्या होता है, एक पार्ट ऑफ ग्राउंड बन जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि रिवर्स आ गए, ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स, और इसके अलावा जो हमारे पास रेन का जो वाटर है ये शुरू में तो नहीं सरफेस वाटर, लेकिन अल्टीमेटली आना तो इसने नीचे ही है, सरफेस के ऊपर ग्राउंड वाटर ही बनना है इसने, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ये जो ग्राउंड वाटर हम यूज़ कर रहे हैं ये प्रेजेंट होता है वेल्स के अंदर, स्प्रिंग्स वगैरह के अंदर, जो ज़मीन सतह ज़मीन से नीचे। ग्राउंड वाटर जो हमारा है ये प्रेजेंट होता है वेल्स के अंदर, जो कुएँ होते हैं, उसके अलावा जो चश्मे होते हैं, स्प्रिंग्स वगैरह, इनके अंदर जो है वो ग्राउंड वाटर पाया जाता है। ये जो ग्राउंड वाटर है उसके अलावा जो हमारे पास वाटर डिमांड्स हैं वो किस तरह फुलफ़िल की जाती हैं, सरफेस और ग्राउंड वाटर के थ्रू। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के क्रॉस जो हमारे पास रेन है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर है, लेकिन जो इनिशियल रेन वाटर जो होता है ना वो शुरू वाला, यानी कि जो शुरू में बारिश होती है वो क्या होती है, प्योर नहीं होती। तो हम आप ये ना समझिए कि हम शुरू वाला जो वाटर है उसको पीना शुरू करते हैं। तो रेन वाटर शुरू वाला जो थोड़ा सा इम्प्योर होता है, उसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर के जो गैसेस वगैरह पाई जाती हैं, ठीक है,
वो क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, वो रेन वाटर के अंदर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला वाटर होता है रेन का, वो क्या होता है हमारे पास थोड़ा सा इम्प्योर होता है। लेकिन उसके बाद वाला जो पानी होता है हमारे पास, मोस्ट कॉमन गैसेस जो होती हैं जो रेन वाटर के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, वो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गई, ठीक है। उसके अलावा ऑक्सीजन हो गई, जबकि दूसरी इम्प्योरिटीज़ के अंदर हमारे पास आती है डस्ट आ गया, ठीक है, स्मोक आ गया, और सॉक्सीज एंड नॉक्सीज वगैरह भी आ गए, सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब ये जो डिसोल्यूशन होती है गैसेस के इम्प्योरिटीज़ की, उसके नतीजे में ये क्या बना देती हैं, हमारी जो रेन हो रही है उसकी एसिडिक नेचर बना देते हैं, ठीक है, यानी कि उसके तेज़ाबी खसूसियात बढ़ा देते हैं, एसिडिक नेचर बना देते हैं। और इस एसिडिक नेचर के जो इनिशियल रेन है हमारे पास ये ग्राउंड के अंदर जो पहुंचती है, इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये सोल्यूबलाइज कर ले अदर कंपाउंड्स को। इसका मतलब कि जब ये वाटर पास करेगा मिट्टी से, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के साथ, यानी कि जो ये जो रेन वाटर आएगा ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ करेगा रिएक्ट। ये जब इनके साथ रिएक्ट करेगा तो उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, उनके क्या बना देगा, बाई कार्बोनेट बना देगा, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट्स। तो इनिशियल रेन वाटर क्या करता है, इन इम्प्योरिटीज़ को एटमॉस्फेयर से रिमूव कर देता है, और उसके बाद रेन हमारे पास क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो रिवर्स जो हमारे पास हैं वो भी इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर हैं, जो कि ना सिर्फ हमारी वाटर डिमांड को फुलफ़िल करते हैं, बल्कि जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भी, और एक रिसोर्स ऑफ वाटर होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए। जो रिवर वाटर होता है ये इतना प्योर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू रेन वाटर, ठीक है, क्योंकि वो तो बिल्कुल आसमान के ऊपर से आ रहा प्योर होकर, तो जबकि रिवर वाटर इतना प्योर नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि इसके अंदर हमारे पास आजकल जो है ये बहुत ही गंदा निज़ाम चल रहा है, सीवेज का भी इंट्रोडक्शन करवा दिया जाता है। उसके अलावा दैन उसके बाद इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हमारे पास होते हैं वो भी सारे के सारे क्या होते हैं, इसके अंदर एड्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास रिवर का वाटर जो है वो गंदे से गंदातर हो जाता है। उसके बाद जो साल्ट्स प्रेजेंट होता है रिवर वाटर के अंदर, वो क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और जो इन साल्ट्स की प्रेजेंस जो है वो बना देती है इसको हार्ड वाटर, यानी कि साल्ट्स की वजह से ये क्या बन जाता है, थोड़ा सा हार्ड वाटर बन जाता है ड्यू टू साल्ट्स, जिसकी वजह से कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। और इसकी एडिशन के साथ साथ इन रिसोर्सेज के साथ साथ बहुत सी कंट्रीज़ जो हैं वो प्रैक्टिस कर रही हैं वाटर के शॉर्टेज को रिड्यूस करने के लिए। किस तरह, री यूजिंग ऑफ वेस्ट वाटर, यानी कि जो हमारे पास वेस्ट वाटर है उसको दोबारा यूज़ करके, अब ये तो नहीं कि वो गंदे पानी को जो हमारे पास वेस्ट हो गया उसको दोबारा उसी तरह ही फॉर्म में यूज़ करना, बल्कि नहीं, उसकी प्योरिटी कंप्लीट करके सारा प्रोसेस करके, उसके अलावा हार्वेस्टिंग द रेन वाटर, जो बारिश का पानी है उसे सेव कर रहे हैं, और डिमांड मैनेजमेंट प्रैक्टिस की डिमांड कर रहे हैं। अब ग्लोबली जो हमारे पास वाटर का जो चैलेंज है ना वो एक एक्सेप्शनल चैलेंज हो चुका है, सिर्फ कुछ ही कंट्रीज़ हैं जो अनइफेक्टेड होंगी वाटर सिक्योरिटी से। अब ये सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच चुकी है जहां जो डिमांड फॉर वाटर है ना, और सैनिटेशन सर्विसेज वो ग्रेटर है इससे पहले जो कभी थी। अनफॉर्चुनेटली पानी जो है हमारे पास कभी भी इससे ज़्यादा एजेंडा नहीं रहा, यानी कि हमारे पास इतना पानी के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि सारी सी बात है जो चीज़ हमारे पास मौजूद है हम उस चीज़ की कदर नहीं करते। जब वो थोड़ा सा शॉर्टेज होगा, थोड़ी सी कमी होगी, तो फिर ही हमें उसकी अहमियत का यकीन वाजिया जो है वो